भाइयों बहनों और बच्चों, इस समय हम श्री भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन क्रम में हम गीता के अध्याय 13 के श्लोक 8 पर आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान इसमें अर्जुन से अपने भक्त के बारे में बताते हैं कि उस भक्त को कैसा होना चाहिए। इस 8वें श्लोक में कहते हैं कि जो उसका भक्त है वह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहते हैं कि जो उनका भक्त है उसको कैसा होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव हो, किसी तरह के भोग में वो आसक्ति ना रखे। जैसे खूब मिठाई खाने का शौक़ हो, खूब पिक्चर जाने का शौक़ हो, ये व्यसन हो, शराब वगैरह पीने का, ये सब उसमें नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के अनाप शनाप गाना गाने का ये व्यसन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अहंकार का भी त्याग कर देना चाहिए। उसमें अहंकार एकदम अभाव हो, अहंकार बिल्कुल भी ना हो। और जन्म मृत्यु जरा आदि रोग आदि में दुख, मतलब बुढ़ापा आ गया तो भी दुख, जन्म हुआ तब भी, और कहना मृत्यु पे भी किसी तरह का उसे दुख नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बुढ़ापे में बहुत दुखी रहते हैं कि हे भगवान, ये बुढ़ापा कैसा कटेगा, भगवान ने क्यों दे दिया बुढ़ापा। भाई ये तो जीवन का क्रम है। बच्चा रहता है, किशोर होता है, युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बुढ़ापा आता है। तो इन चीज़ों को देख के उनके भक्त को दुखी नहीं होना चाहिए, बाकी बुढ़ापे को तो मानना चाहिए कि यह तो विश्राम की अवस्था है, अब भगवान का केवल भजन कीर्तन करना है। इस तरह से जो समझेगा वह मनुष्य सुखी रहेगा, और जो ऐसे नहीं समझेगा वह मनुष्य दुखी रहेगा। इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए भगवान के भक्त को, और उसे बार बार किसी चीज़ पे विचार नहीं करना चाहिए। जैसे भ्रम की स्थिति, किसी बात को आदमी सोचता ही रहता है, उस बार बार सोचता है, कोई समझा भी देता है तब भी उसकी समझ में नहीं आता, और बार बार उसी में उलझा रहता है। फिर वे कहते हैं अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कैसे? धन आ गया तो भी बहुत घमंड, भगवान ने संतान जैसी संतान दे दी तो संतान का घमंड, घर अच्छा है उसका भी घमंड, मतलब जो भी धन आ गया उस चीज़ का भी घमंड। वो घमंड से सीधे मुँह किसी से बात तक नहीं करते, इतना पैसे का घमंड होता है। कुछ लोगों को ऊंचे पद का घमंड हो जाता है, उन्हें समाज में अगर ऊंचा पद मिल जाए तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, दूसरे को तुच्छ समझते हैं, अपने सामने हीन समझते हैं, इतने अहंकारी हो जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को अब अहंकारी नहीं होना चाहिए। जो अहंकारी मनुष्य है उसे भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वे उसे एकदम नरक में ही भेजते हैं। और उसे कोई भी खुशी मिल जाए तो बस पूछो मत, बीमार हो जाए तब तो कहना ही क्या, रोगी हो जाए, बुढ़ापा आ जाए तब तो उसके अरे भैया रोग है तो दूर भी हो जाएगा। जब वो डॉक्टर के जाएगा उसके रोग के अनुसार दवाई मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा। बुढ़ापा है, स्वस्थ रहने की कोशिश करो बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे को लेके बैठकर रोना नहीं चाहिए कि हाय राम बुढ़ापा आ गया, बल्कि खुशी मनानी चाहिए कि दुनिया के सब काम धाम छूटे, अब केवल भगवान भजन में ही मन लगाना चाहिए। बुढ़ापा तो खुशी मनाने की अवस्था है। रिटायर हो जाता है आदमी, अपने घर भगवान के भजन में ध्यान लगाए, दिन रात भगवान भगवान करे, तो उससे किस चीज़ का दुख है। तो इसीलिए किस रोग में, भाई रोग है तो क्या है, स्वस्थ होने की कोशिश करो, परहेज का खाना खाओ, आराम करो और दवाई लो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहिए। देखिए, अगर मेरे ये विचार अच्छे लगते हैं
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।